अम्मा बाद अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अर्बउन इज़ा कुन्न फ़ीक फ़ला अलैक मा फ़ातक दुनिया हिफ़्ज़ु अमानतिन व सिद्क़ु हदीसिन व हुस्नु खलीक़तिन व इफ़्फ़तुन फ़ी तुअमतिन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे भाई, मैंने हदीस पढ़ी है। हदीस का है कि अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या हिदायत अता फरमाई। इस्लाम की बुनियाद दो चीज़ों पर है। एक, अल्लाह ने क्या फरमाया यानी कुरान। दूसरे, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया यानी हदीस। ये दोनों इस्लाम की बुनियादें हैं। जो कुरान ने फरमाया, हर मुसलमान को उसे अपने सीने से लगाना, अपनी ज़िंदगी में उतारना ज़रूरी है। और अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, जो करके दिखलाया, हर मुसलमान पर जो आपको सच्चा नबी मानता है, ज़रूरी है उसे अपनी ज़िंदगी में उतारे। यही दो चीज़ें इस्लाम की बुनियाद हैं। इस्लाम, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, आपका रहन सहन कैसा होना चाहिए, अपने घर में आप कैसे रहें, अपने रिश्तेदारों के साथ कैसे रहें, मुसलमानों के साथ कैसे रहें, हिंदुओं के साथ कैसे रहें। अल्लाह और उसके नबी ने हर चीज़ को मुसलमान को रास्ता जन्नत में जाने का, जहन्नम से बचने का बताया है। दुनिया जानती नहीं कि क्या है इस्लाम, इसलिए वो मदरसों की मुखालफत करते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि मदरसा है किस। मैंने आपके सामने ये रखा ये बताने के लिए कि आप मुसलमान हैं, अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। अल्लाह के नबी ने जो फरमाया है उसे अपनी ज़िंदगी में उतारिए। इस हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि चीज़ तूने, तो अगर दुनिया लुट गई और तू खाली हो गया, कोई फिक्र की बात नहीं। मगर चार चीजें मुसलमान की जिंदगी में उतरनी चाहिए। क्या मतलब है? कल क़यामत के दिन मैदान महशर में अल्लाह फरमाता है वनज़उल मवाज़ीन, हम तराजू रखेंगे। एक तरफ तेरे अच्छे अमल, सवाब के काम रखे जाएंगे जो तू करता था, दूसरे पल्ले के अंदर तेरे गुनाह रखे जाएंगे। इस हदीस को जो मैंने पढ़ा है, फरमाते हैं कि चार चीज़ें अगर तेरे पास हैं और तूने तेरा अमल उस पर जिंदगी गुजारी है, तो अगर वो एक तराजू के पल्ले में है, दूसरे तेरे गुनाह उनके मुकाबले में हल्के पड़ जाएंगे। अगर तेरी दुनिया लुट जाए, बर्बाद हो जाए, खाने को ना हो, पहनने को ना हो, लेकिन ये चार चीजें तेरे पास हैं,
कोई अफसोस की बात नहीं। अब मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। मुसलमान को अपने गरीबान में मुंह डाल के देखना चाहिए। मैं आपसे इसलिए बता रहा हूँ कि ये मदरसा और मदरसे का जलसा है ये, ताकि आपको ये पता चले कि मदरसों में पढ़ाया क्या जाता है। सबसे पहली वो 4 चीजें जो सबसे ज्यादा बोझल हैं तराजू के अंदर, सबसे पहली चीज है हिफ्ज़ व अमानतिन, दूसरे के हक का ख्याल रखो। किसी का रुपया पैसा, किसी का जमीन, 1 कौड़ी हो या 50,000 या 1 लाख हो, अपने आप को अमीन बना, अमानत वाला बना। जब तू मरे तो किसी का हक 1 पाई भी तेरी गर्दन के ऊपर ना हो, ऐसा बना अपने आप। देखो, मोमिन नमाज पढ़ता है, उसके गुनाह धुलते हैं। घर से वुदू करके मस्जिद की तरफ चलता है नमाज पढ़ने के लिए, हर कदम पर गुनाह उसके धुलते हैं। वुजू करता है बिस्मिल्लाह करके, जो कतरा पानी का गिर रहा है तेरे गुनाह धुल रहे हैं। मगर जो तेरी गर्दन पर दूसरे का हक है, तू चाहे तहज्जुद पढ़ ले, चाहे 1000 हज कर ले, चाहे उम्रे कर ले, 1 पैसा भी किसी का धुलने वाला नहीं, माफ होने वाला नहीं। फरमाते हैं अमीन बन, अमानत वाला बन। तेरे ऊपर तेरे माँ बाप का हक ना हो, बहन भाइयों का हक ना हो, बीवी का हक ना हो, पड़ोसी का हक ना हो, हिंदू का हक ना हो। अगर है कल क़यामत के दिन देना पड़ेगा। चाहे कितने ही रोजे रख, एक खल्क़े खुदा होगी जो उसकी गर्दन पकड़े, अल्लाह हमारा हक किसने लिया है, हमारा हक दिलवा। क्या दुकानदार था, उस दुकान के ऊपर बेचता था, 1 के 2 ग्राम देता था। क़यामत का दिन वो दिन है यौम तुब्ला सराइर, दुनिया के अंदर जो चीजें थी वहां एक खल्क़े खुदा होगी पकड़े, ऐ अल्लाह हमारा हक दिला, हमारा हक दिला, हमारा हक दिला, हमारा हक दिला। फरमाते हैं मेरी उम्मत में मुफलिस वो है कि जो नमाजें भी लेके पहुंचेगा, रोजे भी लेके पहुंचेगा, हज भी लेके पहुंचेगा, लेकिन लोगों का हक भी दबा रखा है, वो उसकी गर्दन पकड़ के लाएंगे, हमारा हक है। अल्लाह ताला को गुस्सा होगा, फरमाएंगे अद्दिल अमाना, हक दे इसका। तो कहेगा अन्ना या रब्बी वक़द ज़हबती दुनिया, कहाँ से दूं, दुनिया में लिया था, दुनिया खत्म हो गई, कोई चीज नहीं है मैंने जो ली थी, न पैसा न जमीन न जायदाद, कोई चीज ही नहीं, दूं कहाँ से। इतना गुस्सा होगा, अल्लाह फरमाएंगे हम कुछ नहीं सुनते, अद्दिल अमाना, इसकी अमानत अदा कर, हक दे इसका। फिर कहेगा ए अल्लाह मेरी सुनते ने, कहाँ से दूं, है ही नहीं कोई चीज। फरमाएंगे हम कुछ नहीं सुनते, अद्दिल अमाना, 3 मर्तबा एक ही बात फरमाएंगे। कोई शख्स नमाज जो लेके आया था उसका सवाब लेके जाएगा, हज किया था उसका सवाब लेकर के जाएगा, जो काम खैर के किए थे सब लुट जाएंगे। अब अगर कुछ भी नहीं बचा
अल्लाह हमें तो मिला ही नहीं, हमें तो मिला ही नहीं। अल्लाह फरमाएंगे कि इनके गुनाह लेकर इस बदनसीब के ऊपर और डाल दो और जहन्नम में। फरमाया ये है फकीर मेरी उम्मत में, दुनिया में सब कुछ था, आज कुछ नहीं बचा। मेरे भाई अमानत, इसीलिए हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की ज़िंदगी कुल 23 साल की ज़िंदगी है बस। इस 23 साल में इब्तिदा, दरमियान और आखिर तक आपने उम्मत को इसकी तलकीन किया है, अमानत का ख्याल रखो, अमीन बनो, किसी का हक अपने गर्दन पर लेकर दुनिया से मत जाओ, अगर है तो मौत से पहले इसको अदा कर दो। मुसलमान की समझ में नहीं आती ये बात। लोग अपनी बहनों का हक ले लेते हैं। शादी कर दी थी इनकी, तो बाप कहता है कि हमने शादी कर दी थी, उसके अंदर 10 लाख रुपया। अरे पागल आदमी, वरासत कहते हैं उस माल को जिसको छोड़कर मौत तेरी आई है, वो है वरासत। अपनी जिंदगी में तुमने किसको कुछ कर दिया, ये वरासत नहीं है। अल्लाह ने जो कुरान के अंदर वरासत दिया है, आधा हिस्सा लड़की का, एक हिस्सा लड़के का, ये वरासत है। क्या मतलब, जो छोड़ के जा रहा है उसमें से दे। तूने दुनिया में क्या दिया है वो वरासत नहीं है। तेरा माल का तूने दे दिया, जितना चाह दे दिया, खर्च कर दिया। मैं आपसे ये कहता हूँ, मदरसे की ये तालीम है। दुनिया मदरसों को जानती नहीं है, दीवाने हैं, बुलडोजर चला रहे हैं, गिरा रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। मदरसे की ये तालीम है। कोई माई का लाल अगर है अपने मजहब की इस तालीम को दिख रहा है, मैं इस्लाम की तालीम दिखला रहा हूँ आपको। मुस्नद इमाम अहमद इब्न हंबल की हदीस है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जिसने सुना है वो बयान कर रहा है, अगर तूने अपनी अमानत को महफूज कर लिया, क्या मतलब, किसी का हक अपनी गर्दन पर राई के दाने के बराबर नहीं रखा, बिल्कुल तेरा रहन सहन पाक और साफ है, अपनों में, परायों में, हिंदुओं में, मुसलमानों में कुछ कैद नहीं है मुसलमान के लिए। मैं कह रहा हूं, सिफत अमानत कर दी तो कहेंगे कि मन इसका ख्याल नहीं, मगर जो रख उसके सामान की हिफाजत भी होगी, जो लेकर के जाएगा, आमाल की हिफाजत होगी। जो जबान से अल्लाह का जिक्र करता था वो भी महफूज है। तूने कभी किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाया, गाली नहीं दी, दिल नहीं दुखाया, तोहमत नहीं लगाई, तो बिल्कुल पाक और साफ है। ये इस्लाम की तालीम है। और कोई बताए कि किसके पास क्या तालीम है? ये है अल्लाह का दीन, जो 1400 साल से आज तक महफूज है। हमारा मानना है कि इंशाअल्लाह क़यामत तक महफूज है। ये एक चीज़ है। मुसलमान कमज़ोर है और अपने गरीबान में मुंह डाल कर देखो, अगर किसी का हक है, दुनिया में 2 ही तरीक़े हैं माफ़ कराने के। एक तो तरीक़ा ये, अगर है दे दो मौत से पहले। दूसरा ये है, अगर देने को नहीं है तो हाथ जोड़कर पैर पकड़कर माफ़ करा लो। अगर जाने से पहले माफ करा लिया, अल्लाह के दरबार के अंदर कोई पकड़ नहीं। जिसका हक था उसने माफ कर दिया। भाई ने लिया था बहन का हक, बहन के पैर पकड़कर माफ करा दे।
बाप ने महरूम कर दिया बहन को, मौत से पहले उससे माफ करा ले, और अगर नहीं करा सब कुछ माफ हो सकता है, किसी का हक माफ नहीं होगा। ये मदरसे की तालीम है। सबसे पहली चीज हिफ्ज़ व अमानत, और हर एक के साथ अमानत की हिफाजत में। मैं ये कह रहा हूं, इसको सुनो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, इससे कोई सरोकार नहीं है। किसी का हक ले लिया तो क़यामत में देना ही पड़ेगा, माफ नहीं हो सकता। दुनिया में माफ हो सकता है। दूसरी चीज, मेरी बात हुई थी 10-15 मिनट की, 15-20 मिनट तो हो ही गए। दूसरी चीज फरमाते हैं वसिद्क़ हदीस, अगर तेरे पास अमानत, तू अमीन भी है और सच बोलता है, तो ये नेमत इतनी बड़ी नेमत है कि दुनिया लुट रही है, लुटने दे, फिक्र न कर। इसका हाल भी है। अल्लाह का नबी इब्तिदा से आखिर तक वक्त वक्त के ऊपर फरमाता है सिद्क़ हदीस, सिद्क़ हदीस, सिद्क़ हदीस। क्या मतलब है सच बोलना? झूठ, अरे इसे बंद कर, क्या तू लिए बैठा है इसको? जब बोल सच बोल, झूठ ना बोल। कुरान के अंदर यही है, सच बोलो, झूठ मत बोलो। झूठ बोल के आदमी क्या करता है? दूसरे को धोखा देता है। इसका मतलब है कि सच बोल, झूठ ना बोल, किसी को धोखा न दे। तेरे दिल में अगर ईमान है, मुसलमान है, तो धोखा देने वाला दूसरे को मुसलमान नहीं है, तेरे ईमान में कमी है, तो सच्चा मुसलमान नहीं है। धोखा न दे, किसको धोखा न दे, कोई कैद नहीं है। अपने रिश्तेदार को धोखा न दे, माँ को धोखा न दे, बाप को धोखा न दे, बीवी को धोखा न दे, पड़ोसी को धोखा न दे, मुसलमान को धोखा न दे, हिंदू को धोखा न दे, यहूदी को धोखा न दे। सिद्क़ हदीस। और कितनी ताकीद है। कुरान के अंदर फरमाया सबसे बड़ा झूठ जहां मुसलमान का पोल खुलता है और वो अपने इस्लाम और ईमान को किनारे लगा देता है, वो क्या है? गवाही। अरे साहब गवाही, अरे भाई ये तो जालिम है, ये तो चोर है, अरे साहब हमारा बिरादर है, हम तो इसकी गवाही देंगे। झूठ बोलेंगे मगर इस बिरादर की गवाही देंगे। मार देगा, चौराहे पर जूते मारेगा। कुरान कहता है वलौ अला अनफुसिकुम, चाहे उसका नुकसान तुम्हारे ऊपर पड़ता हो, सच्ची गवाही देने का, मगर नुकसान उठा लेना, गवाही झूठी मत करना। ये अल्लाह कहता है। आगे फरमाते हैं अविल वालिदैन, तुझे ये खतरा है कि अगर इस जालिम इस मजलूम घर से बाहर कर देगा। कुरान अल्लाह कहता है होने दे, गवाही झूठी मत करना। कितनी बड़ी बड़ी चीज है। और आगे फरमाते हैं अविल अकरबीन, ये ऐसा जालिम है कि अगर इसके खिलाफ गवाही पड़ गई और मजलूम के मुआफिक,
तो तुझे, तेरे माँ बाप, तेरे पूरी बिरादरी और खानदान को निकाल के बाहर कर देगा। अल्लाह फरमाता है हो जाए सब, मगर गवाही झूठी मत देना। मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, मैंने आयत पढ़ी है, उस आयत को निकलवा करके उसका तर्जुमा देख लेना। झूठ बोलना, झूठी गवाही देना, धोखा देना दूसरे को, धोखा ही है। अरे भाई ये कलम है, गवाही देने जा रहा है, ये कलम खालिद का है, नहीं खालिद का नहीं है, वहीद का है खालिद का, गवाही झूठी दे रहा है, दूसरे को हक दिला रहा है। ये दुनिया है, हो सकता है यहाँ काम बन जाए, मौत के बाद कयामत के दिन वहां तो एक एक पाई और एक एक जर्रे का हिसाब हो जाएगा। सच क्या करेगा? ये इस्लाम की तालीम है। कौन है जो अपने मजहब के अंदर बुनियादी आदमी, इस्लाम की बुनियाद नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका है। मैं उन्हीं की बात बता रहा हूँ, जो अल्लाह का कलाम उनके ऊपर आया, मैं उसकी बात बता रहा हूँ। हर मुसलमान को अपने गरीबान में मुंह डाल के देखना चाहिए। झूठ बोलना, झूठी गवाही देना बहुत बड़ा गुनाह है। अपने आप को बचाओ। अगर किसी दूसरे के हक को ले लिया झूठी गवाही दे करके, माफ नहीं हो सकता क़यामत के दिन तक। दो चीजें। तीसरी चीज फरमाते वह हुस्नु खलीक़तिन, जो मैं कह रहा हूं उसको सुनो। ये कुरान हदीस की, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। तीसरी चीज है हुस्न अखलाक, अच्छा मामला, अच्छा रहन सहन, एक दूसरे के साथ मुआशरत, रहन सहन कैसा होना चाहिए। हुस्न खलीक़तिन, अच्छे अखलाक होने चाहिए हर एक के साथ। किसी एक की खुसूसियत नहीं है, तेरे अखलाक हर एक के साथ, माँ के साथ, बाप के साथ, बीवी के साथ, बच्चों के साथ, बच्ची के साथ, पड़ोसी के साथ, अपनों के साथ, परायों के साथ, मुसलमान के साथ, हिंदू के साथ, तेरे अखलाक अच्छे होने चाहिए। कोई कैद अल्लाह का नबी नहीं लगा, लेकिन मुसलमान के साथ तो अच्छे अखलाक हो, दूसरों के साथ अखलाक बुरे कर लो, नहीं नहीं नहीं। लेकिन ये सोचने की बात है, हुस्न अखलाक कहते किसे हैं? मुहद्दिसीन फरमाते हैं मुआमलतुका मअल खल्क अला मा यर्दा बिहिल खालिक। मखलूक के साथ तेरा ऐसा रहन सहन जिस रहन सहन से खालिक अल्लाह राजी होता है। क्या मतलब? बाप के साथ वो मामला कर जो अल्लाह को पसंद है, माँ के साथ वो मामला कर जो अल्लाह को पसंद, और चल बीवी के साथ वो मामला कर जो अल्लाह को पसंद है, औलाद के साथ वो मामला कर जो अल्लाह को पसंद, अपने पड़ोसी के साथ कोई बहस नहीं। पड़ोसी है कौन? हिंदू है, मुसलमान है? नहीं। कुरान कहता है पड़ोसियों के साथ, वो पड़ोसी जारी ज़िल कुर्बा वल जारी जुनुब वस्साहिबु बिल जंब। किसी दुनिया के मजहब ने ये नहीं देखा होगा। तेरा पड़ोसी तेरा अजीज है, उसके साथ अजीज ने उसके साथ कर, और यही नहीं जंब उसके बस में हो, वो जो तेरे पड़ोसी हैं इनके साथ। कुरान इतनी अहमियत
कोई दुश्मन तो पचासों क्या करोड़ों लोग हैं। ये बात का पहलू ये देखो कितना पाकीज़ा है। कौन है दुनिया का मजहब जो इसको पेश कर सकेगा? मदरसों की यही तालीम है। और क्या पढ़ाया जाता है मदरसों के अंदर? दुनिया मदरसों की तालीम की मुखालफत करती है। ये बताओ, ये तालीम इसको छोड़ दुनिया का कौन सा स्कूल है जिसके अंदर ये तालीम दी जाती है? ये है जिसको कहा हुस्न खलीक़त। कितना पैसे दे करके मुफ्त, अरे नहीं नहीं, पैसे दे करके मुफ्त, अरे नहीं नहीं। अगर तुमसे कोई मिलने वाला आया है, तुम्हारा अजीज है, पराया है, रिश्तेदार है, अजनबी है, हिंदू है, मुसलमान है, कोई बहस नहीं, तबस्सुमुका फी वजहि अखीका लका सदक़। मिलने आए तो मुझसे मुसाफा करो, सलाम करो, राम राम करो, तुम उसको नमस्कार करो, मगर हंस के करो मत। ये भी सदका है, वो भी तो तेरा भाई है। अरे सारी दुनिया तो आदम और हव्वा की औलाद है, वो भाई नहीं है। सिर्फ तबस्सुम एक ढेला खर्च नहीं होता। मुंह बसोर के न बात कर, बल्कि हंस कर बात करके तुझे इससे मिलकर। फरमाया ये भी सदका है। सदका क्या मतलब है? लोग ये समझते हैं पैसे दे दिए, नहीं। सदका का मतलब है सदक़तु तुत्फ़ी ग़ज़ब रब। सदका वो चीज है जो हमारे गुनाहों पर अल्लाह को गुस्सा आता है, अल्लाह के गुस्से की आग को सदका ठंडा कर देता है। इसका मतलब क्या है? तू अगर किसी से मिलता है और खुशी के साथ मिलता है, तेरा ये अमल अल्लाह को इतना पसंद है कि तेरे गुनाहों पर जो नाराजगी है ठंडी हो जाएगी। अलग एक फूटी कौड़ी भी नहीं लगी उसके अंदर। ये इस्लाम की तालीमात है। ये समझना कि इस्लाम सिर्फ हज, रोज़े और नमाज ही का हुक्म देता है। मैं आपको बता रहा हूँ कहीं भी रोज़ा नमाज नहीं है। सही है, इबादत के अंदर रोज़ा नमाज सबसे बड़ी इबादत है ईमान के बाद। लेकिन ये समझना कि बस नमाज ही इस्लाम की तालीम है, कुछ नहीं। गलत है, गलत है, गलत है। रहन सहन, मुआमलात एक दूसरे के साथ, किस तरह बात करे, किस तरह रहे, किस तरह उठे, ये भी इस्लाम की तालीम है। फरमाते हैं वो इफरागु का मिन दलवी का फी दलवी अखीका लका सदक़। तुम कुएं से पानी ले रहे हो, तुम्हारे पीछे दूसरा आदमी खड़ा है, तुम अपने बर्तन को भर लो तो वो भी निकालेगा। फरमाते हैं अगर तूने निकाला, अपना बर्तन भरने से पहले दूसरे को दे दिया, उसके बर्तन को भर दिया, फरमाते ये भी अल्लाह के गुस्से की आग को ठंडा करने वाली चीज है। ये इस्लाम की तालीम है। कोई दुनिया का पहलवान है तो इस तालीम को पेश करे। तनकीद करने वाले तो हजारों मिल जाते हैं। ये तालीम है, इसको कोई पेश करे। मेरे भाई, इसको अपने अंदर पैदा करो। एक दूसरे के साथ मदद करना, तामुन करना, अच्छा व्यवहार करना, जिंदगी गुजारना, माँ के साथ, बीवी के साथ, बच्चों के साथ, अपनों के साथ, परायों के साथ अच्छा सलूक रखना, ये इस्लाम की तालीम है। और यही मदरसों में पढ़ाया जाता है। और क्या पढ़ाया जाता है? आखिरी चीज मेरे भाई, बहुत बुनियादी चीज है, वो है फरमाते इफ़्फ़तुन फी तुअमतिन, अपने खाने कमाने के अंदर पाक दामनी को हासिल करना। क्या मतलब? जो कमा हलाल कमा, हराम ना खा। जो तेरे पेट में जाए हलाल जाए, हराम ना जाए।
अगर हराम पेट में जाएगा तो न तेरी नमाज मकबूल होगी, न रोज़ा मकबूल होगा, न तेरा लेना देना मकबूल होगा, न उस हराम पैसे से तेरा हज मकबूल नहीं। अगर तू अल्लाह से दुआ मांगेगा, अल्लाह तेरी दुआ को भी कबूल नहीं करेगा। हर अमल सालेह, अच्छे अमल की कबूलियत का दारो मदार इस पर है कि जो हाथ उठा रहा है, इस हाथ में ताकत हलाल खा के पैदा हुई है, हराम खा के पैदा हुई है। जिस जबान से बोल रहा है, इस जबान में बोलने की ताकत हलाल खाकर पैदा हुई है, हराम खा के पैदा हुई है। अल्लाह से कोई चीज छुपी हुई नहीं है। सबसे बड़ी बुनियादी चीज, कोई भी अमल सालेह मकबूल हो, उसके लिए ज़रूरी और बुनियादी चीज़ है कि तेरा कमाना खाना पीना सब हलाल हो। अगर हराम की ज़रा भी उसमें गुंजाइश है, छोड़ दो। वो मुसलमान नहीं है जो हराम खाता है, हराम कमाता है, दूसरे को धोखा देता है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाजार में निकले और ढेर पड़ा हुआ था गेहूं का या जौ का या जवार का। गेहूं कहाँ था वहां। आपने उस ढेर में हाथ डाला तो अंदर से जो दाने निकले भीगे हुए थे। फिर मैं ये क्या कहा कि यार रसूलुल्लाह बूंदे पड़ गई, ऊपर का भीग गया, मैंने पलट के ऊपर कर दिया उसको। ये क्या है? ये तो धोखा ही देना है। फरमाया मन गश्श फलैस मिन्ना, जो दूसरे को धोखा दे और कमाए हम में से नहीं है। क्या? वो मोमिन कामिल नहीं है। अपने किरदार को देखो, अपने गरीबान में मुंह डाल के देखो कि ऐसी पाकीज़ा जिंदगी कौन गुजारता है, किसकी जिंदगी के अंदर कमी है। अगर कमी है, मौत से पहले उस कमी को दूर कर लो। अगर नहीं करोगे तो मौत के बाद कब्र ही के अंदर से सवालात शुरू हो जाएंगे और जवाब देना पड़ेगा। मेरे भाई, अपने भाई के साथ, बहनों के साथ, परायों के साथ, अपनों के साथ, पड़ोसियों के साथ, ये चार चीजें हैं जो मदरसों की बुनियाद हैं। यही तालीम मदरसों में दी जाती है। इसीलिए मैं और आप यहाँ बैठे हैं। दुनिया मुखालफत करती है, क्या करें मुखालफत, लेकिन ये है मदरसों की तालीम जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। कोई पेश करने वाला है ऐसा जो अपने मजहब की इस पाकीज़ा तालीम को पेश करे, जिस तरह ऐसे शख्स से कि जो मजहब की बुनियाद है, बगैर इसके मजहब इस्लाम इस्लाम नहीं है। वो कौन है? रसूलुल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम। आप हजरात इस मदरसे की मदद करते हैं। मदरसे को चलाने में, बाकी रखने में आपका किरदार है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, पैसा नहीं, पैसा तो दूसरी बात कीजिए, आप अपने बच्चों को यहाँ पढ़ने के लिए भेजें ताकि वो ये जाने कि मदरसे में होता क्या है। अपनी खराब जिंदगी से निकलकर अपनी पाकीज़ा जिंदगी की तरफ आए। ये असल मकसद है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को, अड़ोस पड़ोस के बच्चों को, जो गली कूचों के अंदर गिल्ली डंडा खेलते फिरते हैं, आप उनको यहाँ पढ़ाइए, इस्लाम सिखला दीजिए। फिर उसके बाद चाहे डॉक्टर बना लो, चाहे वकील बना लो, चाहे इंजीनियर, जो चाहे बना लो। पहले ये बना लो कि हम मुसलमान हैं और इस्लाम इसका नाम है। 5 नमाजें पढ़ें, तब तो वो मुसलमान रहेगा। वरना तो क्या है किस्मत इस्लाम की, जिसके पास कीमत ही नहीं समझता है किस्मत क्या हो जाए, खुदा बेहतर जाने। मेरे भाई, मेरी बात ज़्यादा हो गई, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए मैंने जो कुछ कहना था मुझे कह दिया। अल्लाह ताला कबूल फरमाए।
और आप सबको इस्लाम के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। ये समझ लीजिए कि इस्लाम सिर्फ 5 नमाजों का नाम नहीं है, सिर्फ हज का नाम नहीं है, ज़कात का नाम नहीं है, का नाम नहीं है। नमाज ज़कात इस्लाम के सुतून हैं सर और आंखों पर। लेकिन कोई ये समझे कि इस्लाम में बस यही 4 चीजें हैं, नहीं नहीं नहीं। इस्लाम में मुआशरत, रहन सहन दूसरों के साथ। मैंने आपको हदीस सुनाई, चारों चीजें आप देख लीजिए, कहीं नमाज रोजा नहीं है, ज़कात नहीं है, रहन सहन से मुताल्लिक़ है, आप रहें किस तरह से। ये मदरसों की तालीम है और इसी तरह से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अल्लाह इस मदरसे की हिफाजत फरमाए, तरक्की अता फरमाए, आपके अपने बच्चों को कामिल मुकम्मल मोमिन और मुसलमान बनाए और शुरूर फितन से महफूज और मामून फरमाए। जो लोग मदद कर रहे हैं, जिन लोगों ने अपने बच्चों को भेजा है, जो लोग पढ़ा रहे हैं, जो लोग मदरसों को चला रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी कोशिशों को कबूल फरमाए और हिफाजत फरमाए और तरक्की अता फरमाए। व आखिर दावाना